क्या वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 11 मरतबा सूरह कौसर इस तरह पढ़ ली गोया उसने जन्नत के ख़जाने हासिल कर लिए। दौलत इतनी आएगी कि संभाल ना सकोगे। आज मेरी मानकर सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा कर लेना, फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वुस्तों के दरवाजे खोले हैं। हदीस मुबारक का मुतालबा करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, अगर इस आयत को बताए गए तरीके के मुताबिक ये पढ़ लेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत भी मिलेगी, और यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गायब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल ढंग रह जाती है, और मौज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, ये मुजर्रब वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत के लिए है, जो आज आपको वीडियो पर बताई जाएगी और आपको बताऊंगी। यकीन माने, इस वजीफ़े को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फ़ौरी तौर पर दौलत, फ़ौरी तौर पर उसको रिज़्क़ ना मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आप तमाम दोस्त, ये वजीफ़ा जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपने परेशानी के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हो, दुख हो, परेशानी हो, बेऔलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा ज़रूर करके देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। नाज़रीन कराम, अगर कर्ज़दार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद ही आसान सा वजीफ़ा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नियत कीजिएगा। दिल में नियत रखिएगा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ मकसद के लिए, फ़लाँ फ़लाँ हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। अगर मेरा कोई भाई कर रहा है तो वो मेरी ये हाजत पूरी हो जाएगी। फिर आप लोग ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। इस वजीफ़े का जो वक्त है नाज़रीन, दिन, जो वजीफ़ा आपको इस वजीफ़े का करना है, तो आप तमाम दोस्त पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, हफ्ते में किसी भी दिन, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हो। साल में किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हो आप। और जब आपके पास ये वीडियो आ जाए, आप वीडियो को मुकम्मल देख लें और सुन लें, तो वजीफ़े को समझ लें अच्छी तरह से कि किस तरीके से करना है, तो फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें। बल्कि सुस्ती ना करें। सुस्ती करेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। अपने माली हालात को बदलने के लिए, अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अगर आप 5 मिनट निकाल सकते हैं और ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं, तो नाज़रीन किराम, आप लोग लाजमी ये वजीफ़ा कीजिएगा। मेरे कहने पे एक बार कर लीजिएगा ना। जब मैं आप तमाम लोगों को वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि मैंने खुद अपने मुश्किल दिनों में इस वजीफ़े को कई बार पढ़ के आजमाया है, और मेरे अल्लाह ने उसको पूरा भी किया। जब भी मुझ पर किसी भी तरह की कोई मुश्किल आई है, चाहे वो पैसों की हुई है, चाहे वो कर्ज़ की हुई है, चाहे वो कभी भी हुई ज़िंदगी में कि बीमारियों ने घेर लिया, तो इस तरह की जितनी भी परेशानियां थी, अल्लाह पाक ने फौरी तौर पर हल कर दी। जिस मकसद के लिए कि अल्लाह ने वो मकसद पूरा कर दिया। जितना मुजर्रब वजीफ़ा है नाज़रीन कराम, इतना ख़ास वजीफ़ा कि आप लोग जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लोग उस वजीफ़े को एक मरतबा पढ़ लेते हो, इसका अमल पूरा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक मरतबा पढ़ने से आपको खुद नज़र आएगा कि, तो नाज़रीन इस वजीफ़े को खुद भी कर लेना, और इस वजीफ़े को तमाम दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। जब तक हम अल्लाह का कलाम किसी को, हमारा बताया हुआ कोई पढ़ेगा, तो उसका हमें सवाब मिलता रहेगा।
बाद दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहती हूँ, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह पाक वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। और हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं, हमारे कोई माल है या नहीं, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दुआ की ताकत। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये दुआएं रंग लाती है तो ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, उनकी ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक उनके लिए वसाइल भी पैदा कर देते हैं। अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात भी ख़त्म कर देता है। इसलिए बार बार यही सोचा करो और यही ख्यालात रखो कि जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि रब की शान देख कर मांगा करो। अपने अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है जो सब कुछ अता कर देता है। हमें जो नज़र आ रहा होता है हम वो मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह वो सब अता करता है जो हम नहीं भी मांगते। कुरान पाक में इरशाद और याद करो, जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। नाज़रीन कराम, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लोगों अगर तुम ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्र हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए बनी इसराइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया है कि अगर तुम अपनी नजात और दुश्मन की हलाकत की नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और ईमान व अमल सालिया पर साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा, और अगर कुफर और मैशियत के ज़रिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त अजाब दूँगा। मालूम हुआ कि जो लोग शुक्र अदा करती हैं फिर इनको ना ख़त्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि इनकी आने वाली नस्लों से भी वो दौलत ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। अगर वो इन नेमतों का शुमार भी करना चाहे तो अब भी नहीं कर सकता। हम लोग अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक ताला सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाते हैं, और इसने दी तुम्हें वो हर चीज़ जो तुमने मांगी इससे, और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को तो ना ही शुमार कर सकोगे उसे। बेशक इंसान बहुत बड़ा ज़ालिम और नाशुक्र है। इन आयत मुबारक से ये मालूम होता है तो जब इंसान अल्लाह ताला से कोई चीज़ तलब करता है तो उसको अल्लाह ताला जहाँ वो चीज़ अता फरमा देते हैं, वहीं पर इंसान को बगैर मांगे भी अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की हुई है। लेकिन इन नेमतों के असूल के बावजूद इंसानों की बड़ी तादाद जुल्म और नाशुक्री के रास्ते पर चलती रहती है। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने सूरह रहमान में इंसानों और जन्नात को तकरार के साथ मखातिब होकर फरमाया, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जो लोग हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक उनको वो दौलत अता करता है और इज़्ज़त अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मोहतरम नाज़रीन कराम, नाज़रीन, पैसों के लिए, दौलत के लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वो बिल्कुल भी अल्लाह पे आपने भी परेशान नहीं होना। अल्लाह पे तवक्कुल करके जो वजीफ़ा करना है, जो वजीफ़ा बताने लगी इस पे अमल ज़रूर करना है। जैसे बताऊँ आपने वैसे ही करना है। 2 से 5 मिनट निकाल लेना। और अपनी ज़िंदगी में अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है, मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, ज़िंदगी में ना हो पैसा, ना हो तो ज़िंदगी में तो इंसान को अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मज़ा नहीं देता। बिल्कुल वीरान सी ज़िंदगी बन जाती है। पैसा इतनी ज़रूरत बन चुका है कि पैसे के बगैर, दौलत के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। और आज का वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और आसान है, और ये वजीफ़ा सूरह कौसर का है। सूरह अल कौसर की फजीलत के बारे में तो आप खूब ही जानते हैं कि जो सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जब आपके साहबजादे हज़रत कासिम इस दुनिया से इंतकाल कर गए और कुफार वालों ने आपको औलाद के ताने देना शुरू कर दिए और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर सूरह कौसर को नाजिल किया और फरमाया कि हमने तो तुम्हें कौसर अता की, बेशक तुम्हारे दुश्मन ही बेनाम व निशान है। आज मैं सूरह कौसर का जो अमल आपके साथ शेयर करूँगी, इस अमल को आपने अपने सर पर हाथ रख के पढ़ना है। सर पर हाथ रख कर सूरह कौसर पढ़ने के कितने ज़्यादा कमालात हैं। इससे फ़ायदा पाने वाले लोग आज बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। आप यकीन मानेंगे वो अमल है जिसे 10 दिनों में हाजत ज़रूर पूरी हो जाती है। किसी भी बहन भाई की हाजत छोटी हो, बड़ी हो, या कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, गम हो, कोई भी हो,
औलाद की नाफरमानी हो, कोई भी हो, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो बाद ख़वातीन अपने खावंद की बेरुखी की वजह से भी गमगीन है। कुछ लोग मालो इसबाब के ख़त्म होने के गम में रहते हैं, तो बाद लोगों को औलाद ना होने का गम सताया जाता है। ऐसे भाई ऐसी बहनें आया कर अगर ऐसे चाहते हैं कि गम व मालम और परेशानियों से फौरी तौर पर आपको निजात मिल जाए तो आप इसको ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा होगा। आपने वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ना है, उसके पढ़ने का तरीक़ाकार अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें। प्यारे नाज़रीन कराम, दुनिया में रहते हुए आपको किसी भी वक्त हाजत दरपेश आ सकती है। कोई भी परेशानी आपको आ सकती है, कोई भी मुसीबत आपके ऊपर अचानक आ सकती है। अगर आपके ऐसे हालात बन जाए, आप पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए, या फिर आपकी कोई बहुत ही बड़ी हाजत हो जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपने तन्हाई में बैठ जाना है और सबसे पहले 3 मरतबा प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाह ताला हमारे दुरूद पढ़ने में जो गलती कोताही ज़ेर ज़बर पेश मत की जो गलती हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपना दायां हाथ अपने सर पर रख लेना है और सिर्फ 11 मरतबा सूरह अल कौसर को पढ़ना है। दायां हाथ अपने सर पर रख लेना है और सिर्फ 11 मरतबा सूरह अल कौसर को पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठा लेना है और बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। इस वजीफ़े को पढ़ने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं, आप जिस वक्त चाहें इस अमल को कर सकते हैं। अगर पहले दिन में आपकी हाजत पूरी हो जाती तो आप अमल को छोड़ दें। अगर पहले दिन में आपकी हाजत पूरी नहीं होती तो आप इस अमल को दूसरे दिन भी किसी तरीके से करें। इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से पूरी फरमा देंगे। बहुत ही मुजर्रब, आज़मूदा और ताकतवर अमल है। आप एक मरतबा इस अमल को ज़रूर करके देखिएगा। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको यकीनी तौर पर इस अमल का बहुत फ़ायदा होगा। छोटा सा अमल है, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मिनट लगेंगे, बल्कि 5 मिनट भी ज़्यादा है, लेकिन इससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होंगे। मेरे ऐसे भाई और ऐसी बहनें जो किसी परेशानी में मुब्तला है, जिनकी कोई बहुत बड़ी हाजत है, पूरी नहीं हो रही, वो इस अमल को ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और ये सदका जारिया समझ कर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।